Get ready to experience next level of education. 9DXR Labs, जहां स्टूडेंट्स अपने हाथ से एक्टिविटीज करते हैं एक डिस्ट्रैक्शन फ्री VR एनवायरनमेंट में। Unreal. Great visuals, yeah. Very Mind clean. blowing, guys. आप कोई एक्टर रह चुके हैं? जी सर। क्या किया आप? आई हैव डन बालिका वधू, अरे डोली हाँ, अरमानों की। बालिका वधू में आप क्या थे? आपने देखा है अमन? हाँ मैंने देखा, वो 13 साल की होती है, उसकी शादी हो जाती है। बस वही 13 वाली। आप ही थे वो? गहना। Oh wow. शार्क्स 11,000 करोड़ की मार्केट, वो भी पैकेज्ड केक्स की, और उसमें वही कुछ गिने चुने प्लेयर्स। और इन प्लेयर्स को आज भी लगता है कि इंडिया की सोच रिस्ट्रिक्टेड है वनीला टूटी फ्रूटी केक्स तक। रॉन्ग, इंडिया की सोच लिमिटलेस है। आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है, तभी तो आज भी आप वही मैदा, चीनी, पाम ऑयल से बने केक्स खा रहे हैं। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रणव एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑसम, जहां हम बनाते हैं ब्राउनी, बनाना वॉलनट, ऑरेंज पिस्ताशियो, लेमन ब्लूबेरी जैसे एक्साइटिंग एंड यूनिक फ्लेवर्स के टी केक्स। हमारे केक्स बने हैं नो रिफाइंड शुगर और मैदा से एंड दे आर कंप्लीटली एगलेस। हमारे केक आते हैं चम्मच के साथ सो दैट यू कैन स्नैक इट ऑन द गो। शार्क्स, ये मेरा FMCG सेक्टर में दूसरा वेंचर है, जिसकी लर्निंग्स को लगा के मैंने सबसे पहले क्रैक किया डिस्ट्रीब्यूशन। आज ऑसम अवेलेबल है इंडिया के सारे प्रोमिनेंट क्विक कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड रिटेल स्टोर्स में। ऑसम आज पैकेज्ड केक इंडस्ट्री के सारे पुराने घिसे पिटे स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहा है। शार्क्स, टारगेट कस्टमर को निशाना लग चुका है और अब इस सेगमेंट को डिसरप्ट करने के लिए मेरी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 1% स्टेक इन द कंपनी। Oh, आइए शार्क्स, लेट्स हैव सम ऑसम केक्स। Let's do it. I like the packaging. Nice ma'am. packaging. Pranav, welcome to Shark Tank India Season 5. थैंक यू सर। प्रणव, हम पहले मिले हैं। हाँ, हमारी फोन पे बात हुई थी सर। Yes, the product has evolved a lot. मुझे याद है कि पैकेजिंग, फोकस, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर काफी मिसिंग थी वो टाइम। अच्छा तो है। वेल डन, Taste is good. वेल This डन। is good. ये spoon बहुत अच्छा idea है. थैंक यू। सबसे अच्छा कौन सा केक है तेरा? ब्राउनी, बनाना वॉलनट केक्स, दे आर द टॉप सेलर्स। आई लाइक द ऑरेंज फ्लेवर। थैंक यू सर। और मुझे ब्लूबेरी वाला काफी पसंद आया. हमारे जितने भी केक्स हैं हम लोग सब इसमें सारे रियल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ऑरेंज में आपको रियल ऑरेंजेस फील होंगे, बनाना केक में हम रियल बनाना डालते हैं। एंड आपने बोला नो रिफाइंड शुगर, बट मेरे को बहुत मीठा लग रहा है ये. सर इसमें हम लोग गुड़ डालते हैं, हनी डालते हैं। हम लोग एक जनरल इंडियन पैलेट के हिसाब से केक को स्वीटन करते हैं। और मैदा तो का रिप्लेसमेंट कैसा किया हमने? मैदे की जगह हम लोग रितेश आटा यूज करते हैं इसमें। What? 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 31 ग्राम शुगर है इसके इंग्रेडिएंट्स में, राइट? बेसिकली चीनी का रिप्लेसमेंट हम लोगों ने गुड़ डाला है। इट एक्चुअली मेक्स पीपल फील गुड, मतलब वो जो खाते हैं तो थोड़ा गिल्ट फैक्टर कम हो जाता है। एंड अगेन व्हाट वी हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीपल एक्चुअली डोंट वांट टू रियली कंज्यूम द हेल्दीएस्ट ऑफ द ऑप्शंस। But ये क्या है? Boost immunity यस मैम। and mood and focus. यस। How does your brownie improve my immunity, mood and focus? Because of Brahmi ginseng. हाँ, ब्राह्मी, जिनसिंग, अश्वगंधा, एंड देन वी आल्सो यूज एन इंग्रेडिएंट व्हिच इज बीटा ग्लूकन। कितना क्वांटिटी है ब्रह्मी का इसमें? ऑलमोस्ट 250 mg ब्राह्मी, 150 mg अश्वगंधा एंड 150 mg जिनसिंग हम लोग यूज करते वो हैं। तो काफी हो गया। 250 मिलीग्राम ब्रह्मी इट्स अ गुड डोज फॉर हाँ, पर इट्स डे। अ गुड सिंगल डोज। इट्स अ गुड सिंगल डोज। हाँ ये पैकेट कितने का? सर, इसका MRP 100 रुपीज है। अगर मैं उसके इंग्रेडिएंट पढ़ूँ नॉर्मल लेगेसी केक ब्रांड्स के, तो यहाँ पर जो शुगर लिखी है, कार्ब्स लिखे हैं, सब सेम परसेंटेज ही लग रहे हैं मेरे को, तो कोई डिफरेंट लग नहीं रहा. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट बेटर. कोई लेगेसी ब्रांड ये केक बनाएगा तो वो रियल बनाना या रियल ऑरेंज नहीं डाल सकता। वो उसमें उसके एसेंस डालेगा, उसमें कलर डालेगा। नट्स तो आप भूल जाइए, हम लोग नट्स बहुत डालते हैं, तो मेजर जो कॉस्ट सेंटर तो हमारे इंग्रेडिएंट्स के हैं। उसमें सब कुछ है क्या गलत? क्योंकि देख प्राइस तो 100% उनका चीपर ही होगा, राइट? हाँ, तो मतलब वो लोग मैदा यूज करते हैं, हाँ, वो मैदा यूज करते हैं, वो लोग शुगर यूज करते हैं, यूज, वो लोग पाम ऑयल यूज करते हैं, और उसके बाद एग यूज करते हैं।
एगलेस केक के हिसाब से हमारा केक बहुत अच्छा चलता है। That is a किसी भी good प्रोडक्ट में point. एग नहीं है। या हमारे किसी भी प्रोडक्ट में एग नहीं है। पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए 3 की इंग्रेडिएंट है, अंडा, मैदा और चीनी। हम लोगों ने उन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हटा के, मैं नहीं बोलूंगा बेटर गुड बट ऑलमोस्ट सिमिलर यूटिलिटी गिविंग प्रोडक्ट बनाया है, विच अगेन कंज्यूमर इज अप्रिशिएटिंग। तेरा टारगेट कंज्यूमर कौन है? मिलेनियल्स और जेनजीज, बिकॉज ये ऐसे एक कंज्यूमर कोहर्ट है हु आर ओपन फॉर ट्रायल्स। इसमें कंजम्पशन ज्यादा कहाँ है? तो केक की जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन होती है वो आप जान के हैरान हो जाएंगे, वो होती है रेलवेज में। नाइस। तो जो टियर 2 टाउन्स हैं, रूरल टाउन्स हैं, वहां पे बिकॉज दे डोंट हैव द एक्सेस टू द बेकरीज, Right. तो उनके लिए पैकेज केक ही बहुत एस्पिरेशनल चीज है। आपका पर्सनली आपने बताया सेकंड वेंचर है, जी, पहला वेंचर क्या था? मेरे पहले वेंचर का नाम पौष्टिक था, जिसे मैंने 2016 में शुरू किया था। उस टाइम पे हम फर्स्ट फ्यू कंपनीज थे हु आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हेल्दी स्नैकिंग एज अ कॉन्सेप्ट। मतलब जब किनुआ लोगों को बोलना नहीं आता था, तब हमने किनुआ पफ बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, हम लोग ट्रेल मिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए। वी एक्चुअली वर इन ऑलमोस्ट अबाउट 1200 स्टोर्स स्प्रेड जीटी अक्रॉस। कर रहे थे आप? हाँ, हम GTMT कर रहे थे, बट देन अनफॉर्चुनेटली कोविड हैपेंड। तो फिर हम लोग केक के साइड में कैसे आए? जब कोविड हुआ तो जेनजी मिलेनियल्स ने बहुत ज्यादा घर पे बेकिंग चालू किया, बेकिंग के अराउंड कंटेंट देखना चालू किया, और उसका रीजन शायद ये रहा, हमें देखिए खाना बनाना नहीं आता, मैं अपनी माँ से बेटर दाल सब्जी नहीं बना सकता हूँ, और वहीं मेरी मदर जो है वो शायद OTG माइक्रोवेव को ऑपरेट करने में स्ट्रगल करेंगी। तो मेरे लिए ना एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि मैं स्टेप अप करके थोड़ा अपना रेलेवेंस दिखाऊं घर में कि देखो मेरे को केक भी आपका आता है। यूएसपी बन गया। हल्के में मत लीजिए। तो वहां से क्या हुआ कि हल्के में। थोड़ा सा हल्के में। मतलब मदर्स को आपको पता है टॉन्टिंग करते रहते हैं कि यार खाना भी नहीं आता बनाना, तो वहां पे एक मतलब जेनजीज एंड मिलेनियल्स को एक पॉइंट मिला, प्लस इट्स अ वेरी इंस्टाग्रामेबल काइंड ऑफ अ थिंग। तो वहां से ना मार्केट डायनामिक्स बेकरी को लेके बहुत शिफ्ट हुए। इस बार आपने बताया कि आप क्विक कॉमर्स फोकस्ड हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम सीखा आपने कि आपके चैलेंजेस हैं जनरल ट्रेड में या फिर मॉडर्न ट्रेड में जिसको आप क्विक कॉमर्स में लेके आना चाह रहे हैं? अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। वी हैव इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं डे 1 पे देखिए 20 रुपए का या 10 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बना सकता, बिकॉज उसके लिए वॉल्यूम्स लगते हैं। अगर हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे डे 1 पे जाते हैं तो हमारे को कुछ MOQs कमिट करना पड़ता है, और अगर हम MOQs कमिट करते हैं तो प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक करने का टाइम हमें नहीं मिलता। तो ये बिकॉज हमने लर्न किया हमारे पहले वेंचर्स। जी हाँ, प्लांट मशीनरी तुमने बोला इन हाउस है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैव यू मेड इन प्लांट, व्हाट इज द कैपेसिटी? 6000 स्क्वायर फीट का एक रेंटेड प्रीमाइस पे हमने प्लांट बना रखा है। उसमें हमने करीबन 40 से 45 लाख फेज्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट किया है। कैपेसिटी कितनी है प्लांट? 12,000 केक्स इस टाइप के हम डेली बना सकते डबल करना होगा तो वापस से 45 लाख और चाहिए होगा। हैं। सर हम लोगों को 45 अब नहीं चाहिए, हमें बेसिकली इन्वेस्ट करना है ट्रेज में, मोल्ड्स में। 12 से 15 लाख रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अभी आपकी इक्विटी आपकी के पास है सारी? मेरे पास अभी 74% इक्विटी है, बाकी हमने कुछ फंड रेज किया उसमें Can you गई। give और us कुछ बताइए advisory। बताइए। Can you give us the history of fundraising? हमने फर्स्ट फंड रेज जो किया था वो 2022 में किया था थ्रू ग्लोबल बिजनेस एक्सेलरेटर कॉल्ड स्टार्टअप बूट कैम्प। उनका एक बेसिक फॉर्मेट रहता है वेयर दे पिक 6% इक्विटी इन द कंपनी, इन्वेस्ट सम 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। 20 लाख रुपया दिया और 6% लिया। 6% लिया। ओके। नेक्स्ट राउंड हमने 2023 में 1.5 CR का रेस किया, 24.5 CR प्री मनी वैल्यूएशन पे। तो 26 करोड़ पोस्ट। हाँ, उसके बाद एक राउंड हमने अभी जस्ट कंक्लूड किया है अगस्त में, वहां पे भी हमने 1.6 करोड़ रुपीस रेस किया एट अ 36 करोड़ रुपी प्री मनी वैल्यूएशन। Let's talk about your numbers. लास्ट मंथ का रेवेन्यू था दैट वाज 2 करोड़ 10 लाख रुपीस। क्या बात कर रहा है, दैट्स वेरी गुड। सिर्फ 6 प्रोडक्ट से वी आर EBITDA पॉजिटिव, 2 से 3% फ्लक्चुएटिंग मंथ ऑन तूने मंथ। तो रॉयल्टी डील बनवा दी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 वी क्लोज्ड एट ऑलमोस्ट अबाउट 4.9 CR, जिसमें हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज नियर अबाउट 3 लाख रुपीस। 25-26 क्या करोगे? हमारा जो 25-26 का प्रोजेक्टेड नंबर है दैट इज रफली अबाउट 16 to 17 करोड़ रुपीस। एज ऑन डेट वी हैव ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली एबल टू डू 8.5 CR का बिजनेस। लेकिन सीजन तो अभी चला गया कि अभी आएगा दिसंबर? सर दिसंबर इज द हाई, क्रिसमस एंड न्यू हाँ, ईयर्स। जिसमें हमारा टारगेट है 3.5 से 4 करोड़ का हमारा धंधा बनेगा इस मंथ। जितना भी हमने बिजनेस बनाया सिर्फ 6 प्रोडक्ट से बनाया,
आने वाले टाइम में हम 6 प्रोडक्ट्स और ऐड कर रहे हैं। Which is very good, very focused. Less is more strategy. जी, हम ज्यादातर हम देखते नहीं है इतने only 6 SKU. रिसीवेबल कितना पड़ा है, इन्वेंट्री कितना है? हम लोग सर माल तो बिल्कुल रखते नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करें। तो हम लोग को जैसे पीओज मिलते हैं उसके बाद ही हम प्रोडक्शन में जाते हैं, बिकॉज शॉर्ट शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट है 3 महीने का। तो हमारा अभी जो मार्केट में पैसा फंसा हुआ होगा 2 करोड़ 10 लाख के अराउंड, और बैंक में कितना पैसा है? 35 लाख रुपए हमारे पास पड़ा है। दैट मीन्स यार बॉस, जहां तक मैं देख रहा हूँ, अगर आपको इस तरह से बढ़ना है, इफ यू वांट टू डबल, पैसे चाहिए। 1 करोड़ के अलावा आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। You could have asked for 2 crores today. Why have you come only asking for 1 crore? मुझे लग रहा है तू वैल्यूएशन बिठाने आया है, not to solve your business problem. नहीं बिल्कुल नहीं सर, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम है। मेजर जो चंक जाता है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल में जाता है, जिसको फाइनेंस करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सिंस वी आर अ प्रॉफिटेबल वेंचर। कितना % of sales is marketing? 30% जो है वो मार्केटिंग And वो एक्सपेंस, पूरा मेटा है। वो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस लेड मार्केटिंग है, क्विक कॉमर्स। मेटा है ही नहीं because you are MT and quick commerce. अच्छा, me and Ritesh would like to give you an offer. 1 crore for 2.5%. रॉयल्टी तो ले लो। फुल No मार्क्स, नो royalty. रिमार्क्स। क्यों? जल्दी। मैं लेकिन चाहूंगा अगर एक बार और लोग भी ऑफर देना चाहे तो। लास्ट टाइम हमारी हुई नहीं जो बात कर रहे थे हम। आई लाइक यू अ लॉट देन, आई लाइक यू अ लॉट नाउ। आई थिंक तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत इंप्रूव हो गया है उस टाइम से, पर्टिकुलरली पैकेजिंग, राइट? सो वेल डन। सो लेट मी मेक यू एन ऑफर। ऑनेस्टली आई वाज हैप्पी टू इन्वेस्ट एट योर लास्ट राउंड वैल्यूएशन जो 36 crores है, 36 प्री मनी था सर। तो 40 crore पे कर देते हैं। 2 करोड़ रुपए देता हूँ, दैट इज 5%। 5%. सेम वैल्यूएशन हो गया। Same as us. व्हाट डू यू थिंक? हमने अभी 2 करोड़ के MRR पे हम लोग हैं तेरे को और क्या ये चाहिए? सस्टेन्ड रहेगा। तो बताना Right. क्या चाहिए? सर 100 करोड़ पे करते हैं। 100 करोड़ पे तो नहीं होगा, तेरे को भी पता है। मैं बहुत बेसिक मल्टीपल बता रहा हूँ सर। अभी तू क्लोज करता है, आई एम रेडी टू गिव यू 2 crores at 4%. But that's my final offer. We'll also change 1 crore to 2%. And कम dilute करना पड़ेगा. Plus you get 2 sharks. आपकी पैकेजिंग बहुत गंदी है। मेरे को तो अच्छी लगी. मैं मतलब गंदी तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत इमेंस है, बिकॉज हमने ब्रांडिंग मार्केटिंग पे अभी तक बिल्कुल भी पैसे ऐसे नहीं पिचका लगाए। के तूने एक जगह सब लिख दिया है। बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा थॉट ये था कि हम लोग ब्रांडिंग पे डे 1 पे एक्सपेंड नहीं करेंगे, पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट देखेंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट तो सॉलिड है यार तेरा। डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, फिर ब्रांडिंग पे जाएंगे, तो उसका भी जो मार्केटिंग एक्सपेंस होगा उसका अच्छा ROI So आएगा। good thinking. Good thinking. Let's change your game. मैं आपको ऑफल से ऑसम बनाता हूँ। सुनना, इसका दूसरा राउंड नहीं कर देते हैं। आई थिंक वी शुड गिव हिम 4 crores. जैसे अनुपम ने कहा, थोड़े ज्यादा पैसे ले लेते हैं और मिलके हम लोग, मैं और अनुपम तेरे को ऑफर देते हैं। पर जल्दी क्लोज करियो, मेरे पास टाइम नहीं होता। तुमने देखा ही है हमारी intention। मैं को किसी से फोन भी नहीं करना, मैं अकेले हाँ, करते हैं, चल मैं और अनुपम तेरे को देते हैं 2-2 करोड़ ही, 4 करोड़ देते हैं अनुपम। हाँ, 8%. 8% हम दोनों देते हैं। आई थिंक 2 अच्छे ऑफर तुम्हारे को मिल रहे हैं यहाँ पर। वैल्यूएशन पे क्लोज कर लो। मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स पे बहुत हाई डिपेंडेंसी है, ब्रांड पुल बना नहीं है। मिसलीडिंग सी लगी इसकी मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस। आज मैं बाहर हूँ, बट यू हैव गॉट 2 गुड ऑफर्स, सो कैरी ऑन। चल बोल। एक मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग में से कोई भी शार्क्स आते हैं बहुत जल्दी, मतलब 6 महीने के होराइजन पे हम एक बड़ा राउंड बहुत अच्छे वैल्यूएशन में रेस करते हैं, जिसमें आपको भी अच्छा अपसाइड मिलेगा। टुडे जो दिख रहा है, जो धंधा है, एंड व्हाट कैपिटल यू नीड फॉर द नेक्स्ट 3-4 months, अगर वो ही नहीं रहा तो 6 महीने के बाद कैसे बढ़ा रहा हूँ? वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन कितना है आपका? अभी हम लोग हैं 50 पे, हाँ, आपका एक्सपेक्टेशन है 100। आप बताओ बीच पे क्लोज करेंगे क्या? मैं बोलूंगा अगर हम इसको 75 कर सकते हैं तो। और मैं और नमिता 1 करोड़ करेंगे 75 पे, क्लोज करें? नहीं, तू क्या, एक सेकंड मत करना। गलती मत कर। बोल दे, deal पक्की। रुक जा। देश ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, आए हम देश को इनोवेशन दे। हैप्पी रिपब्लिक डे माय फेलो इंडियंस। तेरे को पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे सर चाहिए, बट बट व्हाई यू जस्ट सेइंग Sir, सो मैं फ्लिपेंटली? क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है यार। नहीं, तेरे नहीं, में। देखिए, मैं- तेरे को पैसों की जरूरत है अगले 3-4 महीने, तेरे को भी पता है।
नहीं, मेरा थॉट बहुत क्लियर है, राइट? मैं एक स्टेक होल्डर इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बात करूं और तो ये भी देख ना, हाउ मच स्किन वी हैव इन द गेम। मेरे पास 1% रहेगा, अमन के पास 1% रहेगा, आगे जाके तेरे को लगता है हम टाइम निकालेंगे। Of course we will. Fiduciary Depends on duty you. आपके सारे हम तो shareholders नहीं निकालेंगे। होता। इनके होटल में केक रखेंगे और ब्रह्मी अरे अश्वगंधा क्या है? क्वीन मैं हूँ। होटल में 4 सीजन से क्या क्या रख दिया भाई, आज तक नहीं अरे दिया। नहीं चल रहा है, काफी बिजनेस चल रहा है हमारा। अनुपम, आप वैल्यूएशन पे कंसीडर दोबारा We will consider। प्रणव डिसाइड कीजिए क्या चलो। क्या तो करना है? अनुपम कर दो ना 75 पे, क्या फर्क 75 पे करना है। फाइनेंशियल डिसीजन लगा के कर लेते हैं, पैसे क्या तो बना करना है? चलो देंगे। ठीक है। चल 1 करोड़ 75 करोड़ की वैल्यूएशन में मैं और अनुपम। तो सेम ऑफर आपके पास दोनों से, तू which पे you पर are? हमने आप पे बिलीव पहले दिखाया हाँ 50 पे 75 दिखाया था, फिर हम तेको इसको लेके आए नीचे। Decide कर, make the right decision। अनुपम, मैं और अमन, मैं सॉरी आपको बोलना चाहूंगा, बट आई वुड वांट टू गो विद रितेश एंड अच्छा। नमिता। Yeah, we knew it. क्यों ऐसा? लेकिन Obviously, we're the better sharks. There's a gut health queen and a hotel देखो, king. हमारी डील सारी अच्छी चली। Good choice, Pranav. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। पता है आफ्टर टेस्ट बहुत गंदा है तेरे केक का, बहुत गंदा केक का टेस्ट आ रहा है, इतना गंदा टेस्ट आ रहा है, बकवास टेस्ट खट्टे है। अंगूर। इनिशियल जो मेरा आस था वो काफी बड़ा था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट करूं, क्योंकि अनुपम और अमन थोड़ा लेट उस वैल्यूएशन को मैच किए, बट रितेश और नमिता ने क्योंकि पहले वो दे दिया था वैल्यूएशन, इसीलिए मैंने उनके साथ जाना ज्यादा बेहतर समझा। हाय शार्क, हाय। मेरा नाम राहुल डोकानिया है एंड आई एम को-फाउंडर एंड चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एट फिटकू। Hi Sharks, I'm Neha Marda. I'm the co-founder and voice for Fitku. Hi Sharks, I'm Sumit Marda, the co-founder and CEO of Fitku. आज हमारी आस्क है 1.8 करोड़ for 1% equity in our business. All right then, thank you, all right, all the best, bye bye. Sharks, हम चाहते हैं कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम हैं डीओ के बाप। Rahul, Neha, Sumit, welcome to Shark Tank India Season 5. Very nice presentation, very nice start. मैं लेकिन जितना excited था उतना disappointment आ गया आपकी valuation सुनकर। Maybe you have a story that will get us excited again. So he's my elder brother and he's been extremely close friend with Rahul and that is how now we three are together. So the entire inspiration of Fitku happened at the most awaited time of my life, post my pregnancy. Suddenly I started feeling a little discomfort on my body odor. Since I was feeding my daughter Anaya, I looked for everything in the market which is organic. But Understand. मैं deodorant use करती रही क्योंकि मेरे पास option नहीं था. One day I noticed that my underarms are getting a little darker and pigmented also. सही बात है। Being an actor, being a public figure, it was so frustrating for me. ये इतना बड़ा stigma है ना, कोई एक दूसरे से बात नहीं करना नहीं, चाहता. नहीं, doubt as well. लेकिन हुआ क्या इससे? टू बी वेरी ट्रू, प्रॉब्लम के साथ साथ एक अंदर का एंटरप्रेन्योर भी जाग गया कि यार ये प्रॉब्लम है। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। मेरा सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव था, कोई ऐसा डीओ मिल जाए या जो कि बॉडी ओडर को एलिमिनेट करे, मास्क ना करे, एंड सेकंड कोशिश भर वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो जिससे कोई लंबे लॉन्ग टर्म में कुछ बाकी साइड इफेक्ट्स ना effect ना हो। आए। फिर मेरे को याद है माय फ्रेंड राहुल, ही इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गॉड सेंड ही वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप एंड उसने मुझे दिया, क्या यूज करके देख। मैंने नेहा को दिया, हमने 15-20 दिन यूज किया, इट वाज टिकिंग ऑल द बॉक्स। ये कब शुरू हुआ? ये सर 2024। मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ इस इश्यू से कि यार हम ये एड्स देखते रहते हैं, गैस वाला, बिना गैस वाला, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, करेक्ट, but these are hormonal disruptors, Exactly, sir. right? Synthetic And fragrances. long term effect is pretty severe. In fact, Right. जो आफ्टर शेव लगाते थे, मैंने 2 साल पहले बिल्कुल बंद कर दिया। I now use that फिटकरी, जो पत्थर होता है ना, वो उसी से नाम निकला है फिटकरी। करेक्ट सर, करेक्ट सर। नहीं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि वेरी फ्यू पीपल विल रिलेट टू दिस। द रियलिटी इन इंडिया इज कि जब तक परफ्यूम नहीं आई और जब तक स्प्रे नहीं हुआ ना, वो एहसास नहीं होता है। Correct, और फिर वो तो 200 में डीओ मिलते हैं, 100 में मिलते हैं, आपको तो 999 है। Correct. तो ये रिलेट कर पाते होगी, पर इंडिया रिलेट कर पाएगी? अभी हमारी 10 महीने की जर्नी है, ऑलरेडी हमने 2 लाख प्लस कस्टमर्स को बेच चुके हैं। वी आर एट अ मंथली रन रेट ऑफ 2 करोड़। हमने 13 करोड़ टू Wow. 4 का ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर दिया है एंड वी आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। हमारे इंस्टा के पेज में भी ऑर्गेनिक व्यूज जो है लास्ट 30 डेज के भी, व्हिच इज 24.5 मिलियन। 24.5 million. दोस्तों वेलकम बैक। हम ब्रेक से लौट चुके हैं शार्क टैंक इंडिया पे, को पावर्ड बाय लाहौरी जीरा एंड एडोबी एक्रोबैट
एंड पार्टनर फिक्स डर्मा। देश ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, आइए हम देश को इनोवेशन दे। हैप्पी रिपब्लिक डे। इसको यूज कैसे करना है? हाउ डू यूज दैट? आप जब नहाते हो, नहाने के बाद आपका जब बॉडी वेट है, उसी टाइम आपको 3 से 4 बार अपने अंडर आर्म्स में। अरे बट वेट बॉडी पे कौन लगाता है ना, आप एक नया एंगल डाल रहे हो। In that case, it will be very nice कि आप इसे अपने वॉशरूम में रखें। ये 24 घंटे आपके बॉडी ओडर को एलिमिनेट करता है। आपको दिन में 3 बार, 4 बार, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे में यूज करने की जरूरत नहीं है। ये फिटकरी से बना हुआ है। एलम और फिटकरी में ना ह्यूज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। वो ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया को मार देता है एंड इट डज नॉट ब्लॉक योर पोर्स। व्हाट इज द केमिकल इनसाइड दिस? पोटाश एलम। पोटाश एलम। मैम आपने बोला कि आप कोई एक्टर रह चुके हैं, जी सर। कौन सी फिल्में या क्या सीरियल क्या किया आपने? आई हैव डन बालिका वधू, अरे, डोली हाँ। अरमानों की, झलक दिखला जा। बालिका आजा वधू में नजर। आप क्या थे? आपने देखा है अमन? हाँ मैंने देखा है, वो 13 साल की होती है, उसकी शादी हो जाती बस है। वही 13 वाली। आप ही थे वो? गहना। Oh, जी। wow. वो तो नंबर 1 सीरियल था, एक टाइम पे बहुत चलता था। जी जी जी। Crazy। Well done, Neha. वाओ। 180 करोड़ की वैल्यूएशन का राज क्या है? सर हम 2 करोड़ के MRR पे हैं। वी आर 25% EBITDA पॉजिटिव। हमने 15 जनवरी 2025 दिस ईयर ही हमने लॉन्च किया है। एक नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं। अगर द नेक्स्ट रेवोल्यूशन विच वी आर सीइंग इन दिस डिओड्रेंट मार्केट, जो 6,000 से 8,000 करोड़ का मार्केट है, कि आज अगर विनी कॉस्मेटिक्स फॉग ने 25% मार्केट शेयर लिया हुआ है इन नेक्स्ट 5 to 6 years, हम वहाँ पहुँच सकते हैं। FY 25 में और 26 में रेवेन्यू रिस्पेक्टिवली कितना रहा है, ये बता दोगे आप? सो FY 25 में हमें सिर्फ 2.5 महीना मिला था, दैट वाज 1 करोड़ का टॉप लाइन। और 26 में सर अभी तक हमने 14 करोड़ कर लिया। लास्ट 3 मंथ्स का एक बार रेवेन्यू दे दीजिए प्लीज। लास्ट 3 मंथ्स में 1.4, फिर 1.6 और लास्ट मंथ हमने क्लोज किया 1.98। ये नेट रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू? सर ये ग्रॉस, नेट वुड भी 25% आप कम कर दीजिए। इतना बड़ा कम क्यों? सर क्योंकि 18% तो GST है। GST मिला के कौन बताता है अपना रेवेन्यू? दैट्स नॉट फेयर। तो लास्ट ईयर का नंबर मतलब 14 करोड़ नहीं था, 10 करोड़ के आसपास। 10 करोड़ के आसपास। तो 2.5 करोड़ EBITDA हो गया इस साल के टिल डेट। एंड हाउ मच वर यू एक्सपेक्टिंग टू डू? 25 करोड़ से नेट। नेट। और प्रॉफिट कितना करोगे? सर हम 25%, 20% से नीचे EBITDA नहीं जाएंगे। मैं नंबर समझ नहीं पा रहा भाई। अब आपका रेवेन्यू जो है वो तो 1.5 करोड़ महीने ही है ना अभी। सर 1.7 के आसपास है। 1.7 को अगर मैं 4 महीने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो 2 करके भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भी आप 18 ही पहुंच रहे हो। नहीं सर, 24 आप क्लेम कर रहे हो जाएगा। ये जनरली डिओड्रेंट्स की डिमांड ज्यादा समर में होती है, अभी तो विंटर चल रहा है। Yes, sir. तो मतलब आपकी डिमांड मार्च तक कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। आपका जनरली मैं समझता हूँ बिजनेस होगा मोर इन फर्स्ट 6 months एंड नॉट इन द सेकंड 6 सर months। अभी जो सिचुएशन है But हमारी, we'll see डिमांड ज्यादा है, हम पे स्टॉक नहीं है। अभी हम फ्लिपकार्ट पे ऑनबोर्डेड हैं, ब्लिंकिट पे ऑनबोर्डेड है, हमने अभी इन्वेंट्री पुश नहीं की है। एक बार यूनिट इकोनॉमिक्स खत्म कर दो प्लीज, अभी इस पे आई गए तो। सर अगर आप देखेंगे कॉक्स इज 20%, सर लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन वुड बी 17%, ad expenses would be 23%, so marketing and agency cost would be 10%, salary is 5%, बाकी सब 25% is EBITDA। तो मार्केटिंग एंड एजेंसी को एड में ही डालते हैं, तो योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज एक्चुअली 33%। पैसे कितने लगाए हैं बिजनेस में? तो सिर्फ 15 लाख कैप टेबल? ऑल इक्वल। कंपटीशन इस कैटेगरी में? फॉग को देख रहे हैं हम लोग कंपटीशन, 25% मार्केट शेयर लेना है, दैट इज द आइडिया। और क्या प्लान है आगे का? पूरा डिओड्रेंट मार्केट को डिस्टर्ब करना है। हम लोग नए प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे। आलम क्रिस्टल एज अ कैटेगरी इन डिओड्रेंट, इसी पे शार्प जाएंगे। बट इसमें आप फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं डालोगे? सर नहीं नहीं। I'll give you an offer. 1.8 crores for 3% plus royalty at the rate of 2% till I get my 1.8 crores back. आप लोग कस्टमर इनसाइट्स के लिए क्या कर रहे हैं? सर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी सर लास्ट महीने भी जैसे हमने अभी 10,000 कस्टमर्स को कॉल किया, उनको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट, वहां से निकल के आया मोर देन 80% कस्टमर्स आर हैप्पी। फ्यू ऑफ द कस्टमर्स सेड कि प्रोडक्ट अच्छा है, बट क्या इसमें फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हो क्या? दैट केम एज अ फीडबैक। तो आप ये फ्रेग्रेंस के बारे में क्या कर रहे हैं? सर हम नहीं कर रहे वो आपका क्लियर है कि एज अ ब्रांड हमारा सर अब नहीं प्रोपोजिशन करेंगे। है। वी आर नॉट डूइंग फ्रेग्रेंस। जब आप ये स्केल करने जाएंगे, there are 2 challenges. Number 1 is people want to feel that effect of spray and fragrance. It takes time to change people's habits and mindsets. Second, जो मेरा सबसे बड़ा problem है, is the additional step. For me, that is a bit annoying. So मुझे ये 2 points, I see them as friction points. From a scale adoption perspective, think about it, but for today I'm out. आप लोग इसमें से कोई सैलरी लेते हैं तीनों? सर हम प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं आप? 7 लाख ईच पर मंथ। फिर EBITDA 25% कैसे आया फिर? सर वो 25% के बाद जो बचता है वो। तो फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी हुई भाई वो।
देखो हम लोग जिस कंपनी में आ रहे हैं उसमें तुमने जब पैसा निकाले तो P&L में तो मेरे को दिखेगा कि प्रॉफिट कम है, राइट और पार्टनरशिप फर्म है, अभी हमने प्राइवेट लिमिटेड में मूव मेरा नहीं यही किया है। क्वेश्चन। आप 21 लाख रुपए निकालने के कितना छोड़ रहे हो कंपनी में? 15 लाख कंपनी में रह जाता है, 20 लाख के आसपास मैं कंपनी में जब रह जाता है। कंपनी इवैल्यूएट करूंगा तो 15 लाख के प्रॉफिट की कंपनी इवैल्यूएट करूंगा ना भाई। दिस इज इनसेन। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, हम वैसे भी इसको प्राइवेट लिमिटेड में मूव Yeah, कर रहे हैं, yeah, जो this is बाकी something उससे फर्क नहीं बाकी पड़ता। इन्वेस्टर्स सैलरी तो फिर भी लोग हैं यार, सर 7 लाख निकाल रहे हो। सैलरी तो तब डिस्कस की जा सकती है सर, ये तो प्रॉफिट है। अगर ये इन्वेस्टमेंट होता है, आप क्या करोगे? विल यू स्टिल टेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 lakhs ईच, कि आप कुछ और करोगे? ये सोच के आए होंगे आप। लेट्स नॉट से वी विल डिस्कस, क्योंकि लेट्स बी क्लियर, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की मेरे को इशू आ रही है। भी होगी। व्हाट आर योर आंसर्स? इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। गाइस आई विल बी वेरी कैंडिड हियर। देखो मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, रेवेन्यू में अपन लोगों ने पहले बात करी, उसमें जीएसटी मिला के बता दिया, तो वहां पर मेरा ट्रस्ट नहीं बैठा। फिर आपने प्रॉफिटेबिलिटी एक क्लेम करी जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर अपना मल्टीपल निकालते हैं। आपने जो दिखाया उससे इतना कम कर दिया प्रॉफिट, क्योंकि 21 लाख निकाल लिया, मतलब मेजॉरिटी प्रॉफिट निकाल के बैठे हो आप। आपको क्लेम वो करना चाहिए जो बुक्स में दिखेगा मेरे को एज इन्वेस्टर जब मैं आऊंगा। ऐसे कौन रेज करता है पैसा? आई एम आउट। अदर शार्क सर हियर। देखिए बिजी लाइफ के अंदर में लोग ईज खोजेंगे। डिओड्रेंट जैसे आपने बताया बड़ा मार्केट है और रैपिडली एक्सपैंड भी कर रहा है, पर अगर हमें 25% तक जाना है ईज के लिए, आपको ये वाटर कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मेट से कुछ और आसान तरीका खोजना पड़ेगा, कपल्ड विद थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मिस करना। और बैड न्यूज फर्स्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल इन अ इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप। आज इन 2 कारणों से मैं बाहर हूं। There was a lack of transparency in terms of how you were positioning, so you'll have to really figure out and do some soul searching कि भाई investor चाहिए कि भी नहीं चाहिए हमें। But the fact that you've gotten into this category and because I am so excited about it, मैं आपको एक offer दे सकता हूँ। Same valuation that you asked for, 1.80 crore valuation for 1%, but I'll take 5% of sales until I get 3x of my money back. समराइज कर सकते हो दोनों ऑफर क्या था? बिकॉज तो अमन अपना ऑफर वापस से बताएंगे। देख पहले तो ये क्लियर करते हैं मिसकंसेप्शन जो हो रही है ऑन योर प्रॉफिट्स। मेरे को लगता है अगर पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसमें आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इट्स ओके, बाद में भी होता है। लेकिन जब आपकी ये प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है तो हम ऊपर डाल देते हैं, करेक्ट? योर सेल्स इज गुड, योर ग्रोथ इज गुड, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कम विद यू गाइस। सो मैं अपना ऑफर बताता हूँ फिर से, 1.8 crore for 3% plus royalty at the rate of 2% till I get my 1.8 crore back. एक जस्ट काउंटर ऑफर है हमारी तरफ से। बोलिए। If both of you can come together, if you're okay, 1.8 at 1%, royalty थोड़ा सा कम कर देंगे, that would help. If both of you can come together. Okay, you have a revised offer if you have 2 sharks, having 90 crores for 2 sharks, 1% each, and 5% royalty at 3x. Really, सर हमारी बात चल रही है कुछ इन्वेस्टर्स से, टर्म शीट लेवल पे बात चल रही है, ऑल टॉप VC फर्म्स। All right, guys. So the deal is 1.8 crores. Aman and me, royalty होगा 5% of sales until we make 3x back. We will give you the 1.8 crores for a valuation of 180 crores. अगर आपकी डील कन्वर्ट होती है within 3 months, but not more than 180. अगर नहीं होती है डील 3 महीने में, then that equity will become a convertible. जब भी आप equity raise करते हो, उससे हमको 25% डिस्काउंट मिलेगा। Does that make sense? As long as it's within 1 year. Okay. This is a fair deal. Okay. डील पक्की है। Okay, good. मुझे को शुरू से ही बालिका वधू का सीरियल बहुत पसंद था। There you go, buddy. Thank you. Nice meeting you. ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, Good luck, Shark. guys. Thank you. Bye bye. 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 देखो, Bye, जीत गए। Namita. अरे यार जीत तो गए, अच्छी रॉयल्टी मिली है। Very good royalty. Jump, 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 jump. I can't believe you got such a great royalty. Very good. Insane You're offer। learning. Deal करना सीखो, bro. मेरे से royalty Namita, no सीख रहे royalty आप this लोग. time. At 5%.
हाय शार्क्स। हेलो। 9DXR लैब्स की पिच थोड़ा हटके है। ये रियलिटी में नहीं, एक्सटेंडेड रियलिटी में होगी। ओह माय गॉड। आपके साइड टेबल पर 9DXR लैब्स का एक डिवाइस रखा है। पहले से आइस पर लेंगे, फिर पीछे से नॉब को टाइट करेंगे। ओह क्रेजी। आपको एक हैंड स्कैनर दिखेगा। राइट हैंड ऑन द स्कैनर शार्क्स एंड यू विल बी इन 9DXR लैब्स। Access granted. Oh hi, we can see you. Welcome Sharks. Hi. Get ready to Oh, experience next level of education. यहाँ पढ़ाई ब्लैक बोर्ड या किताबों से नहीं, लाइव एक्सपेरिमेंट से होगी। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अमित। और मैं हूं अजय। हम गुरुग्राम से हैं, 10 सालों से दोस्त और 9DXR लैब्स के फाउंडर्स। आप पिच कर रहे हो उसके अंदर? ऑलरेडी पिच Yeah, I'm like watching the whole thing. 9DXR लैब्स भारत का पहला एक्सटेंडेड रियलिटी प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट्स अपने हाथ से एक्टिविटीज करते हैं अपने पेस पर, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री VR एनवायरनमेंट में। जैसे कि अभी आप एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे मेंटर के साथ। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ गया। ओ भाई क्रेजी। Reach for the lungs with an open hand. Close your fist to pick them up and place them inside the body. एक हाथ से आप ऑब्जेक्ट के पास जाइए, लंग के पास मुट्ठी बांध करिए, लेके फेस में आ जाएगा। ओ तेरी बहन। Excellent. Now you can pick up the complete respiratory system and observe it closely. Oh, now I picked up the entire respiratory system. Oh my God. You can explore the Unreal. I'm holding my lungs. शार्क्स ऐसे एक्सपीरियंस से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 4% ऑफ द इक्विटी। 9DXR लैब के साथ एजुकेशन 3D नहीं 9D बनेगा। आज आपने फ्यूचर देख लिया है, चलिए साथ मिलकर इसे बिल्ड करते हैं। ग्रेट विजुअल यार, वेरी Mind blowing guys. You guys are Amazing. rockstars. One of the best pitches I've seen. वेल डन। ये भारत का पहला एक्सटेंडेड रियलिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स पैसिव लर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो देख और सुन नहीं रहे हैं, वो अपने हाथ से एक्टिविटीज करते हैं और बनते हैं कॉन्फिडेंट लर्नर जब कॉन्सेप्ट होते हैं उनके क्लियर। How did you guys meet? ये जर्नी कैसे शुरू हुई? अमित और मैं 2014 में पहली बार मिले। हम एक कंपनी में साथ काम करते थे जहां कौन सी पर कंपनी में? मैं टेलीनॉर में काम कर रहा था, तो वहां पे एक नॉक ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे। मैं प्रोजेक्ट ओवरसी कर रहा था एंड अमित टेक्निकल लीड थे। टेक्नोलॉजी को लेके हम शुरू से ही पैशनेट रहे हैं। 2001 में मैंने NIT जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है ऑनर्स में। उसके बाद से टेक्नोलॉजी में 18 साल काम किया था। 2018 में VR स्पेस में नए डेवलपमेंट हो रहे थे, तो हम दोनों ने सोचा कि ये टेक्नोलॉजी एक्साइटिंग है, इसे अगर एजुकेशन के साथ कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो अपनी जॉब्स छोड़ के 2019 में हमने VR वर्कशॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मेरी स्कूलिंग बनारस से हुई है। 2010 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मैंने MNCs में वर्क किया है R&D डिवीजन में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। VR का जो इंडस्ट्री थी एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत क्रेजी होने वाला है और बहुत आग लगेगी इसमें, ऐसा हुआ नहीं ज्यादा। तो इसके प्राइमरी कारण है वो है हार्डवेयर की लिमिटेशन। जो इनोवेशन लग रहा था हार्डवेयर में हो जाएंगे, वो उस समय उस टाइम फ्रेम में नहीं हो पाए। बट आज की डेट में VR एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस है। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है और इसकी कैपेबिलिटी सुपर्ब है, हैंड ट्रैकिंग प्रिसाइज है और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। What is it called? इट इज मेटा क्वेस्ट 3। Meta Quest 3. Okay. हाल ही में ये आया था कि Duolingo, the language learning app, उनका one of their biggest competitors is surprisingly going to be your Meta glasses, your relaunched Google glasses, because वहाँ live translation होता है with those glasses. आपको नहीं लगता कि उनमें एक learning in an engaging form आ सकता है which will disrupt your business कि भाई इतना बल्कि कौन लेगा, इतना महंगा कौन लेगा, वो एक ही चीज लो, उसमें 50 चीजें आपको एक साथ मिल जाती। Good point. हार्डवेयर इवॉल्व हो रहे हैं और हार्डवेयर इवॉल्व होंगे। हमारा प्रोडक्ट
ना सिर्फ मेटा के बल्कि और भी कई ब्रांड्स के लिए कंपैटिबल है। तो अगर कल को इस तरह के ग्लासेस आते हैं तो हम अपने कंटेंट को उस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं जो कंटेंट उन ग्लासेस में भी चलेगा। कंटेंट का काम है, मोस्टली हमारा हार्डवेयर content, का नहीं है। हार्डवेयर का नहीं है। बिजनेस क्या है और टेक्नोलॉजी का क्या इनोवेशन हमने किया है वो आई एम नॉट वेरी क्लियर। हम स्कूल्स के साथ लैब सेटअप करते हैं। टिपिकली एक स्कूल में 15 डिवाइस की लैब सेटअप की जाती है, जिसके लिए स्कूल्स हमें एक अपफ्रंट कॉस्ट देता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 3 इयर्स के लिए स्कूल्स हमें कंटेंट सब्सक्रिप्शन लाइसेंस पे करते हैं। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4 इयर्स। 100 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हमने ग्रेड 6 टू ग्रेड 10 के लिए बना ली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और वो से एक इमर्सिव तरीके से 90XR लैब्स में अपने हाथों से एक्टिविटीज़ करके सीखते हैं। इनोवेशन क्या है? हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, हमारे प्लगइन्स हैं, हमारे फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से इतना प्रिसाइज इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है। अभी कितने स्कूल्स हैं आपके पास? हमने अभी लॉन्च किया है अगस्त में, और इससे पहले हमने 300 से ज़्यादा स्कूल्स में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ VR वर्कशॉप्स कंडक्ट की। वो कोई और बिजनेस था ना? वो वर्चुअल रियलिटी का ही बिजनेस था, बट उसमें बच्चों को हम VR पे वीडियोस दिखा रहे थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। और आपने कितना रेवेन्यू बनाया इन 300 स्कूल से? फर्स्ट ईयर में करीब 30 लाख का रेवेन्यू किया था। नेक्स्ट ईयर 90 लाख तक पहुंचे थे, और लास्ट ईयर हमने 1 करोड़ 60 लाख का रेवेन्यू किया। अपने वर्चुअल रियलिटी किया तो वो चला नहीं, क्लियरली 1.6 करोड़ तक ही पहुंच पाया मैक्सिमम। क्या वजह थी जो वो नहीं चला, और क्या वजह जिसकी वजह से आपने जो पिवट मारा ये चलेगा? जो अब हम वर्कशॉप कर रहे थे वहां पे स्कूल्स डिवाइस को परचेज नहीं कर रहा था। हमारी टीम स्कूल में जाके बच्चों को पर वर्कशॉप मॉडल में एक एक्सपीरियंस देती थी, और हम उनसे पर वर्कशॉप का चार्ज लेते थे। तो इसलिए हर वर्कशॉप के लिए हमारी टीम को स्कूल में जाना पड़ेगा। तो आपने वहां पर स्कूल को डिवाइस क्यों नहीं बेची जो अब आप कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं था। हमारे पास करीब 10 कंटेंट थे। 10 कंटेंट देखने के लिए स्कूल 3-4 साल में आपने केवल 10 कंटेंट बनाए? हाँ नहीं, लेकिन आज की डेट में लैब सेटअप हो रही है, स्कूल्स के पास डिवाइस है, और स्कूल जैसे बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी लैब में लेके जाता है, ऐसे ही 90XR लैब्स में लेके आता है वंस अ वीक, एंड उन्हें पूरे साल में करीब 25-30 एक्सपीरियंस मिलते हैं। आप कितने स्टूडेंट को केटर कर सकते हैं? करीब 900 स्टूडेंट्स को एक वीक में एक एक्सपीरियंस दिया जा सकता है 15 डिवाइस की लैब्स। और अगर ज्यादा 2000 स्टूडेंट हो या आपको 2 घंटे का एक्सपीरियंस देना है पर वीक, देन यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग at 2x this price. Yes. आपके लैब में is there a tutor yes to yes. guide and facilitate? Yes yes. And वो tutor आपके रोल्स पे कि स्कूल के रोल्स? स्कूल के रोल्स। Oh really? Yes. Trained by you? Trained by us. देखो, I've been running an entrepreneurship academy. मेरा भी was dependent on schools. जहाँ भी आपकी डिपेंडेंसी स्कूल पर है कि they will give you space, जो tutor है वो उनके रोल्स पे होगा, and either the school will pay or the students will pay. Trust me, आपको इनिशियली थोड़ा ट्रैक्शन मिलेगा, बट टू स्केल जो आपको मल्टीपल schools pan India have to adopt it and have a lab in their school, ये बिल्कुल नहीं होगा, because this is just the culture और mindset in India. मैंने बहुत सारे schools के साथ interact किया है, for that reason I'm out. कॉस्ट टू स्कूल कितना लैब सेटअप करने का? 13.5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर कॉस्ट है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इट इज कंटेंट लाइसेंस सब्सक्रिप्शन 6 लाख रुपए का स्कूल के लिए। फिक्स है, नॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से फर्क 6 लाख पर ईयर डिवाइस से तो करता होगा। तो नंबर ऑफ डिवाइस पे पड़ता तो 15 डिवाइस जो आपने 15 डिवाइस अराउंड 31 लाख का कमिटमेंट चाहिए स्कूल से आपको। 4 साल। अभी मंथली रेवेन्यू क्या चल रहा है? तो अभी जो लैब सेटअप का रेवेन्यू है वो हमारा आया है 7 स्कूल और एक CSR पार्टनर से। हमने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, और इस साल में हमारा टारगेट है कि हम 20 स्कूल्स के साथ 2.5 से 3 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट ईयर से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा जो 6 लाख रुपए पर स्कूल है। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर कितना रेवेन्यू करेंगे? अगले साल तक प्रोडक्ट करीब 300 एक्टिविटीज तक पहुंच जाएगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 स्कूल्स और ऐड करेंगे नेक्स्ट ईयर, जो 10 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा। 31 लाख पे करने वाले इंडिया में कितने स्कूल लगता है आपको होंगे? जो हमारा स्टडी है इसके हिसाब से करीब 30,000 स्कूल्स हैं जहाँ पे 50,000 रुपए साल से ज्यादा का फीस है। बिल्कुल वे ऑफ हो यार आप, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि 30,000 स्कूल्स 31 लाख टाइप का फी देंगे। मतलब कैंडिडली बोल रहा हूँ, मानने को तैयार नहीं हूं मैं कि इतना बड़ा मार्केट पॉसिबल भी जो आप बोल रहे हैं।
आपके प्रोडक्ट या सोल्यूशन की कोई थर्ड पार्टी स्टडी या खुद की स्टडी है फॉर चिल्ड्रंस आउटकम्स? PwC की स्टडी है कि VR पे 76% लर्निंग इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। यार ये सब मत बताओ यार। जेनेरिक स्टडी। आप अपने प्रोडक्ट का बताओ। डेटा स्पेसिफिक स्टडी अभी हमारे पास नहीं है। अगर आप ये भी कहते हो कि आउटकम्स ठीक है, एक स्टूडेंट तो 1 घंटा यूज कर रहा है 1 हफ्ता, तो कितना ही ज्यादा आउटकम हो जाएगा, राइट? और ज्यादा यूज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बिकम रियली हार्ड फॉर समबडी, फॉर एनी स्कूल टू इन्वेस्ट सो मच कैपिटल। बट आई डोंट सी कि ये बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो 30,000 का मार्केट आप दिखा रहे हो हमारे को। ये एक अच्छी कंपनी शायद आप बना लोगे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देगी। I don't see it as a large company, at least in India especially, where people don't pay for content. Distribution में मेरे को लग नहीं रहा कि कोई बड़ा लीवर है आपके पास जिसकी वजह से सारे स्कूलों में पहुंच जाएगा। इन वजह से आज मैं आउट हूँ। देखिए, आपने जो प्रोडक्ट शुरू में दिखाया मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस तरह का कंटेंट क्या फ्री अवेलेबल भी होता है इंटरनेट में? नहीं, अभी VR का बहुत लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है। अगर हम उसे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएं, क्योंकि 3D कंटेंट विल बिकम रेलेवेंट। अब वो कौन से फॉर्म फैक्टर में होगा मैं नहीं जानता, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उससे हम अपने आप को जो आज एसेट हैवी पार्ट है, जैसे स्कूल्स तक जाना, वहाँ पे एजुकेशन और पेडागोजी इंश्योर करना, उन सब से अपने आप को थोड़ा बाहर लाकर एक चीज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पर आज उसके लिए हम थोड़ा सा अर्ली हैं, उस कारण से ना। थैंक यू। VR और ER के लिए अभी वो चैट मोमेंट, द चैट GPT डिड फॉर AI, वो मोमेंट आया नहीं। Unless that moment comes कि वो कंज्यूमर एक्सेस इजीली होने लगे, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, मेरा ये मानना है। So I think that's one big challenge. The second one is long term में curriculum content to schools, वो बहुत टफ गेम है और मार्जिन्स उसमें कंप्रेस होते रहते हैं। एग्जिस्टिंग करिकुलम प्रोवाइडर्स के पास भी 3D एंड मल्टीमीडिया कंटेंट है। आई थिंक दीज टू चैलेंजेस आर गोइंग टू हिट यू हार्ड एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। मजा आया मुझे तो देख के। इट वाज अ फन एक्सपीरियंस एंड आई थिंक ये लर्निंग भी बहुत अच्छी है। पता टेक्नोलॉजी स्कूल्स यूज करेंगे और जो स्कूल इसको यूज नहीं करेगा ना वो खत्म हो जाएगा। कंटेंट जो होगा ना वो स्टैंडर्डाइजेशन होगी। हार्डवेयर विल बिकम एक्सेसिबल टू ऑल and content will be available to all. Your positioning, your business model ऐसी जगह पे है जो आज से 1 साल बाद डिसरप्ट हो सकता है। तो मेरे को उधर रिस्की बहुत लग रहा है कि मैं ऐसे जगह पे लगा दूं जहाँ पे आपका बिजनेस ही ना रहे 2 साल बाद, और मैं उसके लिए 1 करोड़ रुपए नहीं लाऊंगा। Unfortunately, I'm out. Thank you. All the best. Thank you.